मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक टाउन में डेरेन नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो कि अपने पेरेंट्स की नज़र में एक परफेक्ट लड़का था और उसका फ्यूचर भी ब्राइट था। लेकिन डेरेन के पेरेंट्स उसके दोस्त स्टीव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी नज़र में स्टीव एक ऐसा लड़का था जो उनकी नज़र में डेरेन को बिगाड़ रहा था। वहीं स्टीव के कहने पर डेरेन पहली बार अपने स्कूल को बंक कर लेता है और ये बात जब उसके टीचर को पता चलती है तो उसके टीचर डेरेन के पेरेंट्स को फोन लगाकर बता देते हैं, जिसके बाद डेरेन के पेरेंट्स उस पर काफी गुस्सा होते हैं और डेरेन को स्टीव के साथ दोस्ती तोड़ने के लिए कहते हैं। वहीं अगले दिन डेरेन जब स्टीव से मिलता है तो वो उससे बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने तुमसे फ्रेंडशिप खत्म करने के लिए कहा है, लेकिन वो उसे ये भी कहता है कि हम उन्हें पता नहीं लगने देंगे कि हम अभी भी फ्रेंड्स हैं। ये बात स्टीव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से इन दोनों में बहस हो जाती है और तभी यहाँ से एक कार निकलती है, जिसमें से एक आदमी कार के बाहर एक पोस्टर फेंकता है और जब वो उसे उठाते हैं तो देखते हैं कि उनके टाउन में एक सर्किट डू फ्रीक नाम का एक सर्कस आया है। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि डेरेन अपनी क्लास में उस सर्कस की फोटो देख रहा था, तभी उसके टीचर वहां आकर उस पोस्टर को छीन लेते हैं और सभी स्टूडेंट्स को उस सर्कस में जाने के लिए मना करते हैं। लेकिन रात के समय डेरेन और स्टीव दोनों अपने पेरेंट्स से छिपकर सर्कस देखने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि स्टीव को वैम्पायर की कहानियां और वैम्पायर पसंद थे और वो भी एक वैम्पायर बनना चाहता था और डेरेन को स्पाइडर यानी कि मकड़ियां पसंद थी। और जब ये दोनों सर्कस पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले अपने लिए टिकट लेते हैं, लेकिन टिकट लेते वक्त स्टीव के हाथ पर एक छोटा सा क्रिएचर काट लेता है, जिसके बाद वो क्रिएचर 2 टिकट बाहर फेंकता है। टिकट लेने के बाद जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें सर्कस का मालिक मिस्टर टॉल मिलता है, जो उनसे उनकी एज के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या तुम्हारी एज 21 साल है, और वो दोनों हाँ कह देते हैं, जिसके बाद वो दोनों को अंदर बुला लेता है। अब सर्कस की शुरुआत में हमें अलग अलग कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें कि वोल्फमैन, स्नेक बॉय, कॉर्मा लिम्स भी शामिल थे। इन सभी की परफॉर्मेंस के बाद स्टेज पर मैडम ट्रुस्का आती हैं। उनके पास फ्यूचर देखने की पावर थी। वहीं सर्कस के दौरान ट्रुस्का डेरेन को अपने असिस्टेंट के लिए चुनती है, लेकिन जैसे ही ट्रुस्का डेरेन को टच करती है तो उसे अजीब सा महसूस होता है और उसके पूरे चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है। अब ट्रुस्का का शो टाइम खत्म ही होने वाला था, इसलिए वो अपने चेहरे की दाढ़ी काट लेती है और अपने फ्रेंड क्रैप्सली के पास जाती है, जहां वो क्रैप्सली से जल्द इस टाउन को छोड़ने के लिए कहती है और बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन क्रैप्सली उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी स्पाइडर मैडम ऑक्टा के साथ स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए चला जाता है और अपनी स्पाइडर को अपनी फ्लूट से कंट्रोल करता है, जिसके बाद स्टीव क्रैप्सली को पहचान जाता है कि वो एक वैम्पायर है और इतने में ही वो स्पाइडर डेरेन के ऊपर आ जाता है और वो स्पाइडर डेरेन को पसंद आ जाती है। और जब वो स्पाइडर को देख रहा होता है तभी वह क्रैप्सली आ जाता है और अपनी स्पाइडर को उठाकर केज में रख लेता है। वो ये भी बताता है कि वैम्पायर असल में नहीं होते, और अगर होते भी तो जिन्हें उनके बारे में पता है तो वो उन्हें पहले ही मार डालते। भाई थोड़ी देर बाद इस सर्कस में डेरेन के टीचर इस सर्कस में पुलिस वालों के साथ आ जाते हैं और इस सर्कस को बंद करने के लिए कहते हैं और डेरेन और स्टीव अपने टीचर को वहां देखकर काफी डर जाते हैं और वो वहां से भागने लगते हैं, जहां डेरेन क्रैप्सली के रूम के बाहर रुक जाता है, क्योंकि डेरेन को वो स्पाइडर काफी पसंद आ गई थी, इसलिए वो क्रैप्सली के रूम के अंदर चला जाता है और उसके आने से पहले ही डेरेन उस स्पाइडर को लेकर छुप जाता है। वहीं क्रैप्सली अपने रूम में आने के बाद गैबनर से वैम्पायर युद्ध के बारे में बात करने लगता है और गैबनर को बताता है कि मिस्टर टाइनी वापस आ चुका है और वो वैम्पनिस के साथ मिलकर हमें मारने का प्लान बना रहा है। अब वैम्पनिस असल में वैम्पायर ही होते हैं, लेकिन वैम्पनिस बुरे वैम्पायर होते हैं जो अपनी खून की प्यास मिटाने के लिए लोगों को मार देते हैं, लेकिन वैम्पायर्स लोगों को नहीं मारते। अब जब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी क्रैप्सली के रूम में स्टीव आ जाता है, जिसे देखकर क्रैप्सली उसे बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन स्टीव उसकी बातें नहीं मानता और कहता है कि मुझे वैम्पायर बनना है। जिसके बाद क्रैप्सली स्टीव का ब्लड टेस्ट करता है तो उसके ब्लड में बुराई नजर आती है, इसलिए क्रैप्सली स्टीव को वैम्पायर बनाने से मना कर देता है। जिसके बाद स्टीव क्रैप्सली से इस बात का बदला लेने के लिए कहता है, जिसे सुनकर क्रैप्सली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे रूम के बाहर निकाल देता है। इसके बाद क्रैप्सली अपने स्पाइडर को देखने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्पाइडर किसी ने चुरा ली है, जिसे देखकर डेरेन जो वहाँ पर छुपा हुआ था वो ये देखकर काफी घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। मगर डेरेन जब वहाँ से भाग रहा होता है तभी एक कार वहाँ पर आकर रुकती है और वो कार मिस्टर टाइनी की होती है, जहाँ टाइनी डेरेन को स्टीव समझकर अपनी कार के अंदर बुला लेता है
लेकिन जब उसे पता चलता है कि डेरेन के अंदर भी बेम्पनीस का लीडर बनने की खासियत है तो वो खुश हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि टाइनी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका काम है दुनिया में बुराई फैलाना। वो लोगों को मैनिपुलेट यानी कि भड़काने का काम करता है। वो किसी को भी किसी का दुश्मन बना देता है। जहाँ रिसर्च के लिए टाइनी डेरेन का एक बाल निकाल लेता है और उसे उसके घर के बाहर छोड़ देता है। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि डेरेन उस स्पाइडर को अपने स्कूल ले आता है जहाँ स्टीव उस स्पाइडर को देख लेता है, पर स्टीव स्पाइडर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पर स्टीव उस स्पाइडर को देखने के लिए वो केज मांगता है, लेकिन गलती से वो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिस कारण वो स्पाइडर केज से निकलकर भाग जाता है। अब डेरेन उस स्पाइडर को भागता देख फ्लूट की मदद से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन भगदड़ की वजह से वो बांसुरी उसके हाथ से गिर जाती है। वही स्टीव उस स्पाइडर को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो स्पाइडर उसके गाल पर काट लेती है और स्टीव वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में स्पाइडर का जहर फैलने लगा था, जिसे देखकर डेरेन काफी घबरा जाता है और वो तुरंत क्रैप्सली से जाकर मिलता है और स्टीव को ठीक करने के लिए कहता है। लेकिन क्रैप्सली उसकी स्पाइडर चुराने के लिए डेरेन पर काफी गुस्सा था। लेकिन क्रैप्सली को जब पता चलता है कि टाइनी डेरेन के पीछे है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर इसके बदले वो डेरेन को अपना असिस्टेंट बनने के लिए कहता है, यानी कि उससे आधा वैम्पायर बनने के लिए कहता है। जिस पर डेरेन उससे पूछता है कि आधा वैम्पायर बनने के लिए क्या करना होगा। इस पर क्रैप्सली उसे बताता है कि आधा वैम्पायर बनने के लिए उसके साथ अपना ब्लड एक्सचेंज करना होगा और साथ ही पूरी दुनिया से अलग रहना होगा, जिसका मतलब ये है कि उसे अपनी फैमिली से भी अपने दोस्तों से अलग रहना होगा। ये बातें सुनकर डेरेन काफी घबरा जाता है, मगर स्टीव को मरता हुआ देख वो आधा वैम्पायर बनने के लिए भी तैयार हो जाता है और उसके हाँ कहने पर क्रैप्सली उसके साथ अपना ब्लड एक्सचेंज करता है और उसे आधा वैम्पायर बना देता है। जिसके बाद ये दोनों स्टीव के पास जाते हैं जहाँ क्रैप्सली उसे एक डोज देकर ठीक कर देता है। स्टीव को ठीक करने के बाद क्रैप्सली डेरेन से कहता है कि अब वक्त आ चुका है अपनी फैमिली को छोड़ने का। इतना कहने के बाद क्रैप्सली डेरेन को पीने के लिए कुछ देता है, जिसे पीने के बाद डेरेन का शरीर सुन्न होने लगता है। जिसके बाद क्रैप्सली उसकी गर्दन तोड़कर छत से नीचे गिरा देता है। क्रैप्सली ने डेरेन के साथ ये इसलिए किया था कि वो चाहता था कि उसकी फैमिली को लगे कि अब उनका बेटा मर चुका है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेरेन का फ्यूनरल हो रहा है। तभी स्टीव को डेरेन के फिंगर पर कुछ निशान दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि डेरेन के साथ कुछ गलत हुआ है। उसकी मौत बस ऐसे ही नहीं हुई है। अगले सीन में हम क्रैप्सली को देखते हैं जो डेरेन की कब्र खोद रहा था ताकि वो डेरेन को बाहर निकाल कर अपने साथ ले जा सके। जब वो डेरेन को बाहर निकालता है तो उसे एहसास होता है कि कोई यहाँ है और वो डेरेन को वापस कब्र में जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद क्रैप्सली खुद उसे कब्र में धकेल देता है और तभी बेम्पेनिस का लीडर मरलोग यहाँ पर क्रैप्सली पर हमला कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर डेरेन के लिए आया हूँ। लेकिन क्रैप्सली डेरेन को ले जाने नहीं देता। तभी क्रैप्सली डेरेन को अपनी पीठ पर बैठाकर सुपर स्पीड में वहाँ से भाग जाता है और अपने सर्कस पहुँच जाता है, जहाँ पर डेरेन को स्नेक बॉय का रूममेट बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं जो डेरेन के मरने के बाद अब जीना नहीं चाहता था और जैसे ही वो मरने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ टाइनी आ जाता है, जो कि स्टीव को बताता है कि डेरेन अभी जिंदा है, वो मरा नहीं और वो अब वैम्पायर बन चुका है। और वो स्टीव को डेरेन के खिलाफ भड़काने लगता है कि उसने तुम्हारे सपने को छीन लिया, वैम्पायर तुम बनना चाहते थे पर वो वैम्पायर बन गया। जिसे सुनकर स्टीव को काफी गुस्सा आता है, जिसे देखकर टाइनी समझ जाता है कि मुर्गा अब फंस चुका है। जिसका फायदा उठाकर टाइनी उससे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है और स्टीव मान जाता है। वहीं दूसरी ओर डेरेन वैम्पायर की पावर्स यूज करने की ट्रेनिंग ले रहा होता है। वहीं एक रात डेरेन स्टीव के बारे में सोचने लगता है, जिस कारण वो स्टीव को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर क्रैप्सली उसे देख लेता है और उसका फोन तोड़ देता है। यह क्रैप्सली डेरेन से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें सावधान रहना होगा। और जब क्रैप्सली डेरेन को समझा रहा होता है तभी वहाँ टाइनी की कार आकर रुकती है, जिसे देखकर क्रैप्सली डेरेन को स्नेक बॉय के पास जाने के लिए कहता है। यह टाइनी डेरेन को अपने साथ ले जाने के लिए आया था, लेकिन क्रैप्सली और मिस्टर टॉल के मना करने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो उन्हें वार्निंग दे जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव अब बेम्पेनिस के साथ रह रहा होता है, क्योंकि मरलोग ने उसे बेम्पेनिस बना दिया था और बेम्पेनिस बनने के बाद स्टीव काफी पावरफुल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ डेरेन क्रैप्सली के साथ वैम्पायर बनना सीख रहा था, यानी कि वो उससे वैम्पायर की ट्रेनिंग ले रहा था। उसी दौरान क्रैप्सली नोटिस करता है कि डेरेन ब्लड ना पीने की वजह से काफी कमजोर हो रहा है
डेरेन को कमजोर होता देख वो उसे ब्लड पीने के लिए कहता है, पर डेरेन ब्लड पीने से मना कर देता है। जिसके बाद क्रेप्सली उसे समझाता है और कहता है कि तुमने अगर खून नहीं पिया तो तुम मारे जाओगे। जिसके बाद डेरेन ब्लड पीने के लिए मान जाता है। जिसके बाद दोनों जब ब्लड ढूंढने के लिए जाते हैं तो क्रेप्सली डेरेन को अपनी स्टोरी बताने लगता है कि कैसे वैम्पायर 2 भागों में बंट गए, जहाँ क्रेप्सली उसे बताता है कि वैम्पायर लोगों का थोड़ा खून पीकर उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन वैम्पनीज उनका खून पीने के लिए उन्हें मार डालते हैं। और वो ये भी बताता है कि वैम्पायर और वैम्पनीज पिछले 100 सालों से शांति से रह रहे थे, लेकिन टाइनी हर बार इन दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई करवा देता है। और इनकी बातों के बीच क्रेप्सली एक आदमी को डेरेन के सामने बेहोश कर देता है और डेरेन को उसका ब्लड पीने के लिए कहता है, लेकिन डेरेन ऐसा नहीं कर पाता और वो ब्लड पीने से मना कर देता है। जिसे सुनकर क्रेप्सली कहता है कि अगर तुमने खून नहीं पिया तो जल्दी तुम मारे जाओगे। और इतना कहने के बाद क्रेप्सली वहां से चला जाता है और तभी उसी रात वैम्पनीज उनके सर्कस पर हमला कर देते हैं और क्रेप्सली उन वैम्पनीज को देखकर डेरेन को कहीं छुपा देता है ताकि वो उसे ढूंढ न सके। वहीं वैम्पनीज जब डेरेन को ढूंढ नहीं पाते तो वो स्नेक बॉय को घायल कर देते हैं और रिबेका को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ रिबेका डेरेन की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी, जो कि एक मंकी गर्ल थी। वहीं अगले दिन जब डेरेन सर्कस आता है तो स्नेक बॉय उसे सब बता देता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि उन्होंने उसे घर वापस आने के लिए कहा है। जिसके बाद डेरेन स्नेक बॉय की बातें सुनकर रिबेका को बचाने के लिए निकल जाता है और जाने से पहले वो क्रेप्सली के लिए ऑक्टा के पास एक मैसेज छोड़ जाता है। जिसके बाद डेरेन जब अपने घर पहुंचता है तो उसे वहां पता चलता है कि वैम्पनीज ने उसकी पूरी फैमिली को किडनैप कर लिया है और साथ ही उसे एक मैसेज मिलता है कि अगर वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है तो सर्किट डू फ्रिक आ जाए। और ये वही जगह थी जब स्टीव और डेरेन वो सर्कस देखने गए थे। वहीं दूसरी तरफ क्रेप्सली को जब डेरेन का मैसेज मिलता है तो वो डेरेन को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है। वहीं डेरेन उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे स्टीव और मरलोग मिलते हैं और वो उसे अपनी फैमिली और रेबेका में से किसी एक को चुनने के लिए कहते हैं। और ये बात सुनने के बाद डेरेन को बहुत गुस्सा आता है और वो स्टीव से ये सब रोकने के लिए कहता है, लेकिन ब्लड ना पीने की वजह से डेरेन काफी कमजोर हो चुका था, जिसकी वजह से स्टीव उसे दूर फेंक देता है। और जब उन दोनों के बीच फाइट हो रही होती है उसी बीच क्रेप्सली भी वहां आ जाता है और मरलोक के ऊपर हमला कर देता है। और जब इनके बीच फाइट चल रही होती है तभी रेबेका अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके अपनी रस्सी को खोल लेती है। जिसके बाद वो डेरेन को एक सुरक्षित जगह ले जाती है और उससे अपना ब्लड पीने के लिए कहती है, पर डेरेन नहीं मानता। पर रेबेका उसे समझाती है और डेरेन उसका ब्लड पी लेता है। जिसके बाद डेरेन काफी पावरफुल हो जाता है। तभी डेरेन देखता है कि स्टीव और मरलोक क्रेप्सली को मारने वाले हैं। तभी डेरेन स्टीव पर हमला कर देता है और मौका देखकर क्रेप्सली मरलोक को चाकू मार देता है और मरलोक मरने लगता है। जिसके बाद डेरेन और स्टीव के बीच फाइट होने लगती है, पर इसी बीच टाइनी उन्हें रोक देता है और स्टीव को अपने पास बुला लेता है। जब डेरेन स्टीव को रोकने की काफी कोशिश करता है मगर वो उसकी बातें नहीं सुनता और कहता है कि हम दोनों की डेस्टिनी अलग है। जिसके बाद टाइनी मरलोक को एक छोटे से क्रिएचर में बदल देता है और स्टीव को वैम्पनीज का नया लीडर बना देता है। वहीं टाइनी और स्टीव के जाने के बाद क्रेप्सली और डेरेन उसकी फैमिली को घर ले आते हैं। क्रेप्सली डेरेन की फैमिली को हिप्नोटाइज कर उनकी याददाश्त मिटा देता है ताकि वो सब उन्हें याद ना रहे। जिसके बाद डेरेन, क्रेप्सली और रेबेका वापस सर्कस आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी अधूरी है क्योंकि टाइनी स्टीव को लेकर अपने साथ ले गया है, वो वापस जरूर आएगा और वैसे भी कोई टाइनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो डेस्टिनी की तरह है। इसका सेकंड पार्ट जरूर बनना चाहिए पर अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।